इस डेकेड के एंड तक यूएसए में इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर मैक्सिमम होने जा रहा है। 2030 तक ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 1 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ रहे होंगे। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए को एज अ फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। तो वो क्यों चूज कर रहे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं बताऊंगी आपको कौन से प्रोफाइल यूएस में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, एडमिशन्स की क्या रिक्वायरमेंट है और कितना आपको कॉस्ट पड़ता है अगर आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं यूएसए में। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप यूएस में स्टडी करने जाते हैं, उससे पहले इवन अप्लाई करने से पहले कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो यूजी का ड्यूरेशन 4 इयर्स का रहता है, पीजी का ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है। जब हम बात करते हैं कि स्ट्रीम में स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स यूएस में जाके पढ़ें तो मैं सजेस्ट करती हूँ आईटी हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा साइंस हो गया, एआई हो गया। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स वहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए करियर बहुत ब्राइट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली यूएस में देखा जाए तो ये आईटी का हब है और आने वाले टाइम में जो यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो ऑब्वियसली उनको जॉब का प्लेसमेंट मिलना बहुत आसान हो जाता है। अगर एक्सपेंस की बात करें तो ऑब्वियसली यूजी, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो एक्सपेंस मोर रहता है एज कम्पेयर टू पीजी। यूजी के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी कोई भी चूज करते हैं तो ये आपके हाथ में होता है कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि ट्यूशन फी वेरी करती है। कुछ ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर 15,000 यूएसडी ऑनवर्ड्स पर एनम ट्यूशन फी स्टार्ट होता है, वही कहीं पे 50,000 यूएसडी भी रहता है। तो जब आपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है तो आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा देती हैं, चाहे उनकी फ़ी ज़्यादा हो, लेकिन स्कॉलरशिप के बाद आपकी फ़ीस ऑन एन एवरेज 15-16 हज़ार यूएस डॉलर रह जाती है। सो स्टूडेंट्स आपके लिए बेनिफिट रहता है। आप ये भी प्रेफर कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देती है, तो ये आपके लिए मोर बजट फ्रेंडली रहता है, आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। तो सेम इज़ द केस ऑफ मास्टर प्रोग्राम ऑल्सो। अगर आप स्टेम वाले प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपको अप टू 3 इयर्स का ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, और अगर आप स्टेम में नहीं जाते तो ये एग्जाम्शन आपको नहीं मिलती, आपको 1 ईयर का सीपीटी ही करना पड़ता है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब भी आपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है तो आपने ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्या बेनिफिट दे रही है, उसकी लोकेशन क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें कैलिफोर्निया ही जाना है, तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, बाद में उनके लिए लिविंग एक्सपेंस और ट्यूशन फी निकालना दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जहाँ भी जा रहे हैं आप लोकेलिटी को ध्यान में रखेंगे, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आप वाशिंगटन में जाते हैं, वाशिंगटन डीसी की बात करें तो वहाँ पर एक तो बिजनेस का भी हब है, उसके अलावा काफ़ी जॉब ऑप्शंस बच्चों को मिल जाती हैं जो वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कई और ऐसे एरियाज हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया। तो जब भी अप्लाई करते हैं लोकेशन को भी ध्यान में रखें। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो टैक्स फ्री हैं यूएस में। सो जैसे बिलिंग्स हो गया, तो वहां पर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको अनदर बेनिफिट रहता है, आपका लिविंग एक्सपेंस कहीं ना कहीं कम रहता है। सो यूनिवर्सिटीज अगर आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। सो ये चीज़ें आपने ज़रूर कंसिडर करती हैं जब आप अप्लाई करते हैं यूएस में अपना स्टडी वीज़ा। I-20 आते ही आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इवन मैं तो ये कहूँगी जब ऑफर या I-20 अप्लाई करते हो पहले ही आप ये चीज़ें ऑलरेडी अपना रिसर्च करके रखो। इसी के साथ आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की, क्योंकि अगर आपने एडमिशन लेना है लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो वो एक मैंडेटरी पार्ट रहता है। यूएस में अप्लाई करने का ये फ़ायदा है, अगर आप किसी भी यूजी या पीजी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपके ये डिमांड नहीं रखती कि आपने लैंग्वेज टेस्ट के स्कोर ऑलरेडी गेन किया हो। आप बिना लैंग्वेज की टेस्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ MOI, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो अगर आपको फिर भी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ रिक्वायरमेंट है तो आपको मैं सजेशन दूंगी आप ड्यूओलिंगो कर लीजिए रादर देन IELTS स्पीकिंग या कोई और एग्जाम करने की।
वो क्यों? क्योंकि ये एक आपका इजी वे है एग्जाम में अपेयर होने का और एडमिशन लेने का यूनिवर्सिटी में। ये ऑनलाइन टेस्ट रहता है, इसका कोई खर्चा भी नहीं रहता, तो आप जल्दी ही इसको क्लियर भी कर लेते हो। अदरवाइज बाकी एग्जाम्स की बात करें जहां पर ऑन एन एवरेज 16 से 17,000 ट्यूशन एग्जाम फी रहती है, वहीं पे ड्यूलिंगो का फी ऑन एन एवरेज 3,500 से 4,000 के बीच में रहता है। तो अगर यूजी के लिए करते हो तो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी आपको ऑन एन एवरेज 110 मार्क्स ही चाहिए, लेकिन पीजी के लिए करते हो तो आपको थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये आपको बेनिफिट रहता है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप ऐसी यूनिवर्सिटीज भी देख सकते हो जहां पर लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि लैंग्वेज टेस्ट के प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की बजाय आप सिंपली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं जहां पर आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या दूसरे एप्लीकेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करने का मौका मिले, क्योंकि आपका जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस्ड है। सो जो एम्बेसी ऑफिसर है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका इंटेंशन चेक करता है। ये दोनों कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? अगर आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च किया हो, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस कि आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, मतलब जो आप कहना चाहते हैं क्या वो इंग्लिश में आप बोल के बता रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। इसलिए मैं सजेशन देती हूँ, अगर आईएलटीएस करने में मुश्किल आ रही है या पीटी या टॉयफल का कोई भी एग्जाम नहीं देना चाहते, तो भी आप यूएस में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ट्यूशन फी आफ्टर वीज़ा पे करना होता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होता कि बिफोर वीज़ा मेरी ट्यूशन फी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमने सिर्फ सर्विस फी और एम्बेसी फी पे करना है। I-20 काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं, तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आपको I-20 के चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। सर्विस फी आपका 350 USD रहता है और एम्बेसी फी जो है 185 USD रहता है, जो नियर अबाउट 50,000 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट आ जाता है अगर दोनों को मिला के बात की जाए। तो ये आपको फ़ायदा रहता है। ये दूसरी कंट्रीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है जहाँ पर वीज़ा की सीज़न लेट हो, अगर वीज़ा की सीज़न नेगेटिव आता है तो ट्यूशन फी रिफंड होने में टाइम लगे। क्योंकि अगर आप यूएस की एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं F1 वीज़ा की, ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। दूसरी बात, आपने ट्यूशन फी पहले पे ही नहीं की तो रिफंड वाला चक्कर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने तैयारी अच्छी की हो तो मेनली वही 4-5 प्रश्न हैं जो आपसे एम्बेसी ऑफिसर पूछता है। वो आपका रिसर्च वर्क, आपका स्ट्रॉन्ग विल होना बहुत ज़रूरी है अगर वीज़ा लेना है। सो ये तो टिप्स हुए रिगार्डिंग यूएस स्टडी वीज़ा। कोई क्वेश्चन है, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा, कमेंट बॉक्स में डाल के हमें पूछ सकते हैं। और गाइज ऐसी और अपडेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।